आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि C++ के अंदर हम इनपुट्स कैसे देते हैं। अगर हमने कोई वैल्यू यूजर से लेनी होगी तो वो हम कैसे लेंगे C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हमने वेरिएबल्स कैसे बनाने हैं, वेरिएबल डिक्लेयर कैसे होते हैं, वेरिएबल इनिशियलाइज कैसे होते हैं, और हमने देखा था कि वेरिएबल्स की वैल्यू स्क्रीन पे डिस्प्ले कैसे करवाते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि इनपुट्स कैसे लेते हैं यूजर से। तो बेसिकली यूजर से इनपुट करवाने का मतलब पता क्या है कि अगर मैं चाहता हूं कि कोई भी वैल्यू है ना, कोई भी वेरिएबल की वैल्यू है वो यूजर इंटर करे, हम यूजर को मैसेज शो करवाएं कि इंटर योर वैल्यू, जैसे हम अक्सर ऐप्स वगैरह पे देखते हैं इंटर योर ईमेल, इंटर योर पासवर्ड, ये सारी चीजें जिस तरह से इनपुट्स हमने यूजर से लेनी है तो वो हम कैसे लेंगे। हम चाहते हैं जितनी भी वेरिएबल्स की वैल्यू है वो यूजर इनपुट करे, तो उसके लिए जो हम कमांड को यूज करते हैं वो कमांड है cin की कमांड। C++ के अंदर डाटा को इनपुट्स करवाने के लिए जो हम कमांड को यूज करेंगे वो cin कमांड को हम यूज करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि डाटा इनपुट्स लेते कैसे हैं। हम अपने कोड का सिंटैक्स जो है ना वो लिख लेंगे। लिखने के बाद अब हम चाहते हैं कि जो वेरिएबल्स की वैल्यू है ना वो यूजर इंटर करे। तो यूजर कैसे इंटर करेगा वो हम देखते हैं कि कैसे हम वैल्यू को इनपुट्स करवा सकते हैं C लैंग्वेज के अंदर, C++ लैंग्वेज के अंदर। तो सबसे पहले तो हमारा काम होगा कि हम अपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे। तो हमें दो नंबर्स चाहिए, तो दो नंबर्स के लिए जो हम वेरिएबल्स बनाएंगे इंटीजर टाइप के बनाएंगे। तो मैं पहला वेरिएबल बना देता हूँ int a के नाम से और दूसरा वेरिएबल बना देता हूँ b के नाम से। अब मैंने दो वेरिएबल क्रिएट कर लिए, एक a का एक b का। अब मैं चाहता हूँ जो a और b की वैल्यू है ना वो यूजर इंटर करे। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि हम खुद वैल्यू असाइन करते थे a को भी, और जितने भी वेरिएबल बनाते थे उनको हम खुद वैल्यू असाइन करते थे। अगर आपने वो हमारी वीडियो को नहीं देखा तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड है, आप वहां से वो पहले वाली वीडियो को देख सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हम वैल्यू कैसे गेट करेंगे यूजर से, कैसे यूजर से वैल्यू लेंगे, इनपुट्स कैसे करवाएंगे। तो हम सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक मैसेज शो करवाते हैं कि यूजर को हम बताते हैं कि आपने एक वैल्यू इंटर करनी है a की। तो हमें पता है कि कोई भी आउटपुट स्क्रीन पे शो करवाने के लिए हम cout के कमांड को रन करते हैं। तो हम क्या करते हैं cout डबल कोट्स में हम यहाँ मैसेज शो करवाते हैं कि इंटर अ वैल्यू ऑफ a। अब एक मैसेज शो होगा स्क्रीन के ऊपर, मैसेज लिखा हुआ आएगा इंटर अ वैल्यू ऑफ a। अब जो वो यूजर वैल्यू इंटर करेगा वो हम चाहते हैं कि वो इनपुट हो जाए a वेरिएबल के अंदर। तो उसके लिए हम कमांड रन करते हैं cin की। हम क्या करेंगे cin, अब हम क्या करेंगे किस वेरिएबल में स्टोर करना चाहते हैं a के अंदर। तो जिस वेरिएबल में हमने स्टोर करवानी होगी वैल्यू को, हम क्या करेंगे उस वेरिएबल को कॉल कर लेंगे। हम a को कॉल कर लेते हैं। a के बाद हमें पता है कि लाइन को एंड करने के लिए हम ट्रांसमीटर का यूज करते हैं, तो हम ट्रांसमीटर लगा देते हैं। अब हम प्रोग्राम को कंपाइल करके देखते हैं क्या हमारा कोड वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो हम क्या करते हैं, कोड को कंपाइल करते हैं। जैसे हम कोड को कंपाइल करते हैं तो वो हमें कहता है कि आप फाइल का नाम दें, कि किस फोल्डर में आपने सेव करना है और फाइल का नाम क्या रखना है। मैंने उसे कह देता हूँ कि मैंने डेस्कटॉप पे सेव करना है, और डेस्कटॉप पे मैंने फाइल का नाम क्या रखना है, मैं रखना है टास्क 2 के नाम से। मैं इस फाइल को सेव कर लेता हूँ। जैसे मैंने फाइल को सेव किया और मेरे पास एक कंपाइलर के बाद एक प्रोग्राम रन होकर मुझे आउटपुट क्या आती है कि इंटर अ वैल्यू ऑफ a। अब मैं वैल्यू इंटर करता हूँ 45। तो वैल्यू अब क्या हो रही है, इनपुट्स हो रही है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं b की वैल्यू भी इनपुट कराऊँ, तो मैं एक मैसेज फिर शो करवाता हूँ cout इंटर अ वैल्यू ऑफ b। तो सीन करवा देता हूँ मैं b के अंदर। तो मैं सीन करवाता हूँ b के अंदर। अब जो फर्स्ट वैल्यू आएगी वो चली जाएगी a वेरिएबल के अंदर, जो सेकंड वाला यूजर इंटर करेगा वो किस में चली जाएगी, b के अंदर। अब मैं चाहता हूं मैं a और b की वैल्यू को प्लस करूं, तो मैं क्या करूंगा, एक वेरिएबल बना लूंगा इन आंसर के नाम से, मैं ans के नाम से वेरिएबल बना लेता हूं, मैं उसे इक्वल कर देता हूं a प्लस b के। अब जो यूजर a में वैल्यू इंटर करेगा और जो वैल्यू b में इंटर करेगा वो दोनों ऐड होकर किस में चली जाएंगी, आंसर वाले वेरिएबल के अंदर, ans वाले वेरिएबल के अंदर। अब मैं चाहता हूं कि मैं उस वैल्यू को डिस्प्ले करवा दूं, स्क्रीन पे रिजल्ट शो करवा दूं a और b का जो सम निकला है। तो मुझे पता है कि वैल्यू को डिस्प्ले करवाने के लिए मैं cout की कमांड को यूज करता हूं। तो मैं लिखता हूं cout। अब मैं एक मैसेज शो करता हूं कि आंसर इक्वल है किसकी है, किस वेरिएबल के इक्वल है, इस वाले वेरिएबल के इक्वल। तो मैं इस वेरिएबल को कॉल कर लेता हूं ans।
हम कंपाइल करते हैं, अपने कोड को रन करते हैं। अब देखिए वो हमें कह रहा है कि इंटर द वैल्यू ऑफ ए, तो मैं वैल्यू इंटर कर देता हूँ 34। अब सेकंड वो कहते हैं कि इंटर द वैल्यू ऑफ बी, तो मैं 56 इंटर कर देता हूँ। जैसे मैं अब इंटर प्रेस करता हूँ तो मुझे वो आंसर एक रिजल्ट दे रहा है जिसमें मुझे वो फर्स्ट टाइम 34 दे रहा है, और मुझे पहली वैल्यू 34 एंड बी की 56 लेने के बाद वो 90 मुझे एक आंसर प्रिंट करवा के दे रहा है कि अब दोनों वैल्यू हमारी सम होके आ गई। अगर हम इस कोड को दोबारा हम कहते हैं तो हमारी वैल्यू, हम जो वैल्यू इंटर करेंगे उस हिसाब से हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। तो पहले हम प्रीवियस वीडियो में जो हमने चीज़ें देखी थी वो ये थी कि हम किस तरीके से डाटा को डिक्लेयर करवाते हैं, वेरिएबल को डिक्लेयर करवाते हैं, इनिशियलाइज करवाते हैं। वो हमारे पास जो वैल्यू होती थी वो कांस्टेंट वैल्यू होती थी। अब क्या है कि हर दफ़ा हमारी वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो वेरिएबल्स के अंदर क्या होता है कि हर दफ़ा वैल्यू हमारे पास क्या होती है, जब हम इनपुट लेते हैं तो हर दफ़ा वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। फर्स्ट टाइम हमने जो वैल्यू हम इंटर करेंगे वही हमें रिजल्ट मिल जाएगा। अब मैं कर देता हूँ फर्स्ट टाइम 60 इंटर कर देता हूँ, सेकंड बी की वैल्यू में 90 इंटर कर देता हूँ, तो अब मुझे आंसर क्या मिल रहा है 150। इस तरीके से हम किसी भी वेरिएबल की वैल्यू यूजर से इनपुट करवा सकते हैं कि कैसे हमने यूजर से इनपुट करवानी है। अब हम एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व किया कि राइट अ प्रोग्राम दैट सॉल्व फॉलोइंग एक्सप्रेशन, टेक वैल्यू ऑफ ए एंड बी फ्रॉम यूजर एंड प्रिंट सम। अभी हमने ये काम किया है कि हमने क्या किया है, ए और बी की वैल्यू हमने यूजर से ली है और हमने उसका सम प्रिंट करवा दिया। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं कि राइट अ प्रोग्राम इनपुट एज इन ईयर एंड कन्वर्ट इनटू मंथ। अब हमने क्या करना है, हमने एज लेनी है यूजर से। हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल बना लेते हैं इंट एज का, ठीक है। और हम इनपुट करवाते हैं, सी एक मैसेज शो करवाते हैं कि इंटर योर एज इन ईयर्स, ठीक है। तो वो सीन करवा देते हैं किसके अंदर, एज के अंदर, एज वाले वेरिएबल के अंदर, ठीक है। अब हमने एज ले ली यूजर से, किसके अंदर, ईयर के अंदर। अब हम चाहते हैं उसको कन्वर्ट करते हैं मंथ में, तो हम उसके लिए एक वेरिएबल बना लेते हैं, इंट का ही बना लेते हैं, इंट ans के नाम से वेरिएबल बना लिया, इक्वल टू कर दिया किसके। अब एक ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12। तो हम क्या करेंगे, एज को मल्टीप्लाई करवा देंगे किसके साथ, 12 के साथ। तो हम क्या करते हैं 12 मल्टीप्लाई एज, क्योंकि हमने जो ईयर में एज ली थी वो किस में आई थी, एज वाले वेरिएबल के अंदर। तो हमने एज वाले वेरिएबल को मल्टीप्लाई करवा दिया किसके साथ, 12 के साथ। तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, हमारी जो एज होगी कन्वर्ट होगी मंथ में, हमें रिजल्ट मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, उसको डिस्प्ले करवाते हैं। तो हम क्या करते हैं, सी आउट के मंथ इक्वल टू किसके हैं, ans वेरिएबल के। तो हम इसको कंपाइल करके देखते हैं कि हमें क्या रिजल्ट मिलता है। इंटर योर एज इन ईयर, हम इंटर एज करते हैं ईयर के अंदर। मैं करता हूँ कि मेरे 23 ईयर है। जैसे मैं इंटर प्रेस करता हूँ तो मुझे उसने मंथ काउंट करके दे दिए कि आपके 276 ईयर्स मंथ हो गए। तो ये मेरा रिजल्ट मिल गया। अब एक हम नेक्स्ट क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, यूजर से अपना नेम इंटर करवाते हैं। तो नेम के लिए जो हम डाटा टाइप यूज करेंगे वो स्ट्रिंग डाटा टाइप होगी। तो हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग नेम के नाम से एक वेरिएबल बना लेते हैं। और हम चाहते हैं कि हम क्या करें, इसको इनपुट्स लें यूजर से। तो मैं मैसेज शो करवा देता हूँ कि सी आउट इंटर योर नेम, और सीन करवा देते हैं किसके अंदर, नेम वाले वेरिएबल के अंदर। अब मैं चाहता हूँ कि जो यूजर इंटर करे नेम वो डिस्प्ले भी हो जाए। तो मैं क्या करता हूँ, सी आउट करवा देता हूँ किसको, जो नेम मेरे पास आ रहा है। तो वो किस में है, नेम, जो नेम यूजर इंटर करेगा वो किस में है, नेम वाले वेरिएबल के अंदर। तो मैं नेम वाले वेरिएबल को यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ। जैसे मैं नेम वाले वेरिएबल को कॉल करता हूँ तो अब देखता हूँ कि मेरी आउटपुट क्या आती है। तो मैं चेक करते हैं, अभी एरर शो करवा रहा है कि नेम वाज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप। उसकी वजह का क्या है कि हमने स्ट्रिंग का एस कैपिटल कर दिया। तो इसका हमने एस क्या करना होता है, स्मॉल लिखना होता है। तो हम करते हैं, अब देखिए इंटर योर नेम, मैं इंटर कर देता हूँ उजैर। जैसे मैं इंटर प्रेस करता हूँ देखिए मेरे पास रिजल्ट आ रहा है, क्या प्रिंट हो रहा है, उजैर प्रिंट हो रहा है। आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया कि C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम यूजर से डाटा इनपुट्स कैसे करवाते हैं, और मल्टीपल एग्जांपल के जरिए हमने उसकी प्रैक्टिस क्वेश्चन भी किए। और अगर आपको इस वीडियो के रिलेटेड कोई आपके क्वेश्चंस हैं या क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, और मेरे व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करके वहाँ पे भी पूछ सकते हैं। और इस वीडियो के रिलेटेड जो प्रैक्टिस क्वेश्चन का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है।
आप वहाँ से डाउनलोड करके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।